वृषभ राशि वालों, वनवास का समय समाप्त होता है। गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में मंगल देवता आपके कुंडली के छठे भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु के घर में आ रहे हैं, तुला राशि, जहां से चौथी दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर और अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर है। इसके क्या 15 सकारात्मक और 5 नकारात्मक परिणाम होंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वनवास का पीरियड समाप्त हुआ, कैसे आपके लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। आइए सबसे पहले परिणाम की तरफ बढ़ते हैं। शत्रु पर विजय का योग बना। मंगल के छठे भाव में होने से शत्रु पराजित होंगे। यदि कार्यस्थल पर या निजी जीवन में आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो अब वह विफल हो जाएगा। आपकी बात और कार्यों में इतनी दृढ़ता होगी कि लोग आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके तेज को, आपके प्रभाव को झेल नहीं पाएंगे। दूसरा, कोर्ट कचहरी में राहत मिलेगी। यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आएगा। वकील, पुलिस या प्रशासनिक विभाग से जुड़े मामलों में आपकी जीत निश्चित तौर पर होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुरानी बीमारियां जैसे पेट दर्द, जोड़ों का दर्द, खून की समस्या या कमजोरी अब दूर होने लगेगी। व्यायाम, योग और परिश्रम से शरीर में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। चौथा, कार्यस्थल पर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऑफिस या व्यापार में आप निर्भीक होकर फैसले लेंगे। बॉस और सहकर्मी आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होंगे और आपको नेतृत्व का अवसर भी प्राप्त होगा। पांचवा, प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलने के योग है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मंगल की यह स्थिति साहस और एकाग्रता देगी। परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। छठा, धन प्राप्ति के योग। किसी रुके पैसे की वापसी हो सकती है, जैसे बीमा क्लेम या बैंक से संबंधित कार्यों में भी लाभ मिलने के योग। पुराने कर्जदार आपका पैसा लौटा सकते हैं, जिन्होंने ले रखा था लेकिन लौटा नहीं रहे थे। सातवां, कर्ज से मुक्ति। जिन लोगों पर कर्ज का बोझ है, उन्हें इस समय में धीरे 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 राहत मिलेगी। या तो कर्ज चुकाने का मार्ग मिलेगा या ऋणदाता, कर्जदाता खुद दबाव कम कर देगा, प्रेशर कम हो जाएगी। आठवां, आत्मिक शक्ति में वृद्धि के योग। मन में दृढ़ निश्चय बढ़ेगा। जिन कार्यों को आप पहले टालते थे, अब साहस और आत्मविश्वास से उसे पूरा कर लोगे। नौवां, विदेश यात्रा की संभावना दिखाई दे रही। मंगल की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिससे विदेश यात्रा, शिक्षा या नौकरी से जुड़ी संभावनाएं खुल करके सामने आ सकती है। 10वां, भाग्य का सहयोग मिलेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, गुरु, धार्मिक कार्य और उच्च शिक्षा में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। 11वां, पारिवारिक रिश्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा। पुराने मनमुटाव खत्म होंगे। पति पत्नी के बीच दूरी कम होगी। परिवार में सामंजस्य और आपसी सहयोग भी निश्चित तौर पर में बढ़ेगा। 12वां,
साहसिक निर्णय सफल होंगे। यदि आप कोई बड़ा जोखिम या नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अब समय आपके पक्ष में है। व्यापार विस्तार करने का ये समय है। नया निवेश या नया प्रोजेक्ट करने का समय है जिसमें आपको सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। नौकरी और प्रमोशन के योग भी मैं देख पा रहा हूं। कर्मचारियों के लिए यह समय तरक्की, प्रमोशन और सम्मान पाने वाला साबित है। कार्यस्थल पर आपके काम को सराहा जाएगा। आपके काम निश्चित पूर्वक पूर्ण होंगे। जमीन जायदाद से भी आपको लाभ मिलेंगे। यह भूमि, मकान या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद था तो अब सुलझ जाएगा। संपत्ति खरीदने बेचने से भी आपको निश्चित तौर पर में लाभ होगा। 15वां, सामाजिक छवि और पर्सनालिटी में निखार आने के योग है। मंगल का तेज आपके व्यक्तित्व में चमक लाएगा। लोग आपकी बात मानेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। देवी और सज्जनों, ये वो 15 गोल्डन चांसेस थे जो आपको मिलने वाले हैं गोल्डन फील्ड्स में। अब मैं कुछ सावधानी आपको बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दें। क्रोध और आक्रामकता पर में काबू रखें, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है जो छठे भाव में आ गया, यानी कि गुस्सा और अधीरता को बढ़ा सकता है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हेल्थ वाइज इशू अगर सामने आती है तो समस्याएं जो है सो बढ़ सकती हैं। तो इस समय में आपको चाहिए कि पेट दर्द, गैस, बीपी, स्किन से संबंधित डिजीज अगर सामने आती है तो तुरंत एक्शन। खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होने से अचानक पैसे खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा का योग बन सकता है। इलाज या लग्जरी वस्तुओं पर में ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है, कुछ ऐसी स्थिति। चौथा, रिश्तों में वाद विवाद हो सकते हैं। पति पत्नी या परिवार के साथ छोटी छोटी बातों पर में झगड़े हो सकते हैं। अहंकार और जिद रिश्तों में दरार डाल सकता है, तो अहंकार और जिद को अपने पास ना लें। गुप्त शत्रुओं की चाल जो है सो इस समय में आपको समझ आ सकती है। कुछ लोग पीठ पीछे आपके खिलाफ योजना बना सकते हैं। हालांकि आप विजयी रहेंगे, फिर भी सावधानी और सतर्कता आपके लिए अनिवार्य है। निष्कर्ष पर पहुंचूं तो यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए संघर्ष से जीत की कहानी है। आर्थिक मजबूती, आत्मविश्वास और भाग्य वृद्धि का कहानी है। बस क्रोध, खर्च और रिश्तों को संभाल कर चले तो यह समय स्वर्णिम समय साबित होगा, गोल्डन पीरियड साबित होगा। आपको चाहिए वृषभ राशि वाले कि उजला कपड़ा पहने। उजला यानी कि व्हाइट, रेड पहने, नीला यानी कि ब्लू पहने, ग्रीन पहने, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सर के टोपी से पांव के जूते तक इन कलर का आप कॉम्बिनेशन बैठाएं तो ज्यादा अच्छा है। जीवन में ज्यादा समस्या है तो जीवन रत्न और भाग्य रत्न दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके धारण करें तो चमत्कार हो सकता है, आपके लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ गई होगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित हुआ होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है।
दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।